देश का गौरव गुर्जर महोत्सव, अदम्य, अलौकिक, अखंडता की मिसाल, सांस्कृतिक छटा और रीति रिवाज का समागम। देश के लिए मिसाल गुर्जर महोत्सव। देश के 13 राज्यों में अपनी संस्कृति और विरासत को समेटे मैं हूं गुर्जर महोत्सव। आज मैं अपनी कहानी खुद बयां कर रहा हूं। आज मैंने देखा फरीदाबाद के सूरजकुंड में 13 राज्यों के गुर्जर समाज के लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी करते हुए लगभग 5 लाख लोगों ने महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिस समाज को लड़ाई झगड़े वाला कहा जाता रहा है, उन्हीं 13 राज्यों के गुर्जर समाज के लोगों ने एक साथ आकर अपने समाज की एकजुटता का परिचय दिया। ये पहला मौका था जब इतनी बड़ी तादाद में गुर्जर बिरादरी के लोगों ने एक जगह एकत्रित होकर गुर्जरवाद को प्रमोट किया है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, गौरवशाली इतिहास, हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान, हमारे महापुरुषों का बलिदान, जो पूरे यदि देखा जाए इतिहास में जो स्वर्णिम काल रहा है वो गुर्जर इतिहास रहा है। गुर्जर शब्द के नाम पर एकजुट होकर किसी ने आवाज लगाई तो सारा समाज यहाँ पर है। राजनीतिक पार्टियों को खूंटी पे टक्कर आए हैं सब लोग और आज अपनी बिरादरी के लिए आए हैं। युवा इससे जुड़ रहे हैं, जिन्हें अपने अतीत के बारे में इतना नहीं पता था, वो बहुत ज्यादा सीखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक करेगा बिरादरी के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारी धरोहर के प्रति। गुर्जर कौम तो वो कौम थी जो पश्चिम क्षेत्र को भारत के सुरक्षित करती थी मुस्लिम आक्रांताओं से। भारत की अस्मिता की रक्षा की, भारत माता की। एकता में अनेकता अगर कहीं दिखाई दी तो यहाँ दिखाई दी। बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान से गुर्जर आया है और अपने कल्चर को देख के आत्मा खुश होगी। पहली बार में लाखों लोग यहाँ पर आए हैं। पूरे समाज के हर जिले से, हर प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हैं। आने वाले समय पर ऐसा प्रोग्राम होगा जिसे पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व देखेगा। मुझे सफल बनाने के लिए गुर्जर समाज के युवा, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ अलग अलग क्षेत्र के दर्जनों गुर्जर बाहुल्य इलाकों से लोग पहुंचे थे। इतना ही नहीं, गुर्जर समाज के लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मेरा मान बढ़ाया। मैंने ये भी देखा जिस समाज में महिलाओं पर पाबंदियां लगाई जाती थी, उसी समाज ने आज महिलाओं को इस गुर्जर महोत्सव की कमान सौंपी थी। तो अब गुर्जरों की गुर्जरी आगे आकर जाति का नाम रोशन कर रही है। आगे बढ़कर देखा तो पहली बार गुर्जर महोत्सव में विभिन्न राज्यों की अलग अलग सांस्कृतिक छटा, रीति रिवाज, खान पान और भाषाई कौशल का लोगों को अवलोकन कराने का मौका मिला है। यही नहीं, हर राज्य के मुताबिक वहां के गुर्जर समुदाय के लोगों ने स्टॉल भी लगाया जो उनकी संस्कृति को बयां कर रहे थे। लाखों की संख्या में पहुंचे लोगों ने पूरे देश को ये दिखा दिया कि गुर्जर किसी से कम नहीं है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का गुर्जर आया हुआ है। विविध प्रकार के पहनावे, विविध प्रकार की संस्कृति, विविध प्रकार के खान पान सब हमें एक ही मंच पर देखने को मिले। बहुत शानदार कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हर राज्यों से यहाँ लोग आए हैं और मैं सबसे मिला हूँ, सबसे परिचय भी हुआ है। बहुत लोगों से ऐसा भी हुआ है जो हम लगभग 15 से 20 साल बाद मिले उन लोगों से। ये समाज तो वो समाज है जहाँ मर्डर केस हो जाए तो ये पंचायतों में बैठ करके सुलझा देते हैं। ये समाज तो हमेशा समाज को संगठित, देश को संगठित करने का काम करता रहा है। मेरी छटा ऐसी कि हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया। जहाँ कश्मीर से कर्नाटक तक गुर्जर समाज के लोकगीत, लोक नृत्य, रहन सहन, परिधान और आभूषण से भी परिचित कराया गया। मैंने ये भी देखा बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोग शामिल हुए। उन्होंने पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समुदाय ने अपने ऐतिहासिक पक्ष को सामने रखा और मनोरंजन के साथ लोगों का ज्ञानवर्धन किया। वहीं देसी नाच गाने के बीच मॉडर्न स्वैग का तड़का भी खूब लगाया गया। जरूरी नहीं है कि गुजरी उसी से पहचानी जाएगी। गुजरी का तो अपना एक रुतबा होता है, अपना अपना बोल भी लेना। गुजरी शेर दिल होती है। बीच में अगर भीड़ में गुजरी खड़ी है तो वो
बोली से भी पहचानी जाएगी, ये नहीं कि वो पहनावे से ही पहचानी जाएगी। अब मैंने ये पहना हुआ है तो मैं अगर खड़ी हूँ और मैं अपनी लैंग्वेज बोल दूँ तो बंदा सामने पहचान जाएगा गुज्जर शेर भैया। हाँ, थोड़ा बच के रहना, गुज्जर शेर नहीं। हाँ जी बिल्कुल। आज मैंने ये भी देखा कि मेरे समाज के लोगों के खिलाफ भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि उनके लोग चोर हैं, लेकिन गुर्जर महोत्सव में महिलाओं ने बड़े बड़े सोने के हार पहने और खूब जेवरात की नुमाइश की, लेकिन किसी ने ना तो उनको चुराया और ना ही किसी ने उन पर बुरी नजर डाली। इससे सिद्ध होता है कि गुर्जरों पर लगाए गए आरोप गलत हैं। कहते हैं कि गुर्जर समाज पिछड़ा हुआ है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि एक सास अपनी 4 बहुओं के साथ आती है। ये बताता है कि गुर्जर समाज उन पुरानी सोच को पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारी मम्मी है, हमारे सास है, सास है, हम 4 बहुएं हैं, ये बोलेंगे बाकी तो कैसा लगा था? हमें लोग बड़े कमजोर, चोर, उचक्के ऐसी छवि बना रखी है कि जैसे मरे गुरे या बड़े लुटेरे हैं, बड़े बदमाश हैं, जबकि हमारे 200 साल पुरानी, 250 साल पुरानी हवेलियां हैं। आपके ग्वालियर में चले, मैं 200 साल पुरानी हवेली दिखाऊंगा, हमारे रजवाड़े हैं। मैंने पहली बार इस महोत्सव में देखा कि गुर्जर समाज का अपना सोशल मीडिया चैनल है जिसका नाम भारत की गुर्जर है, जिसने उस हर पल को कैमरे में रिकॉर्ड किया और जो गुर्जर समाज के लोग मुझे देखने नहीं आ सके उनको घर बैठे बैठे वो सब दिखाया। तो ऐसी ही वीडियो, अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत जरूरी है। रविंदर भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुर्जर समाज के लिए। मैं बढ़ाई नहीं मार रहा, सोच रहा हूँ आप लोग की बढ़ाई मार रहा हूँ। आप जैसा पूरे भारत के अंदर कोई नहीं कर रहा गुर्जर समाज के लिए जो आप काम कर रहे हो। मेरी शोभा बढ़ाने के लिए बड़े बड़े वीआईपी नेता और अभिनेताओं ने शिरकत की और गुर्जर समाज को एकजुट करने के लिए संदेश दिया। साथ ही कलाकारों ने अपने हुनर का जलवा भी बिखेरा, जिसे देखकर लोग तालियां बजाते नहीं थक रहे थे। चांद पे लिखा हुआ गुर्जर, चांद पे और चमकेगा, अमेरिका भी देखेगा। छोटी सोच भी ले रहा भाई। और सिर तो लगना फलाई करके ऊंचियां निकलना तेरे हाथ। मैंने ये भी देखा कि इतनी बड़ी तादाद में समाज के गणमान्य लोगों के पहुंचने के बावजूद किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना का न होना इस बात का संदेश देता है कि गुर्जर समाज अनुशासित होने के पथ पर अग्रसर है। और ये तब हुआ जब किसी तरह की कोई पुलिस बंदोबस्त की व्यवस्था नहीं थी। देखो जी, बिना पुलिस के, बिना सिक्योरिटी के एक भी कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई कि जिसमें कोई चैन स्नैचिंग, कोई छीना झपटी या कुछ ऐसा हुआ हो। तो इससे प्रूव हो जाता है कि हम बहुत अनुशासन में रहने वाले और बहुत कर्तव्यनिष्ठ रहोगे भाइयों, भारत में अधिकार बिना कौम तरक्की कर नहीं सकती, शिक्षा और सरकार बिना। देश भर के लोगों से मेल मुलाकात करने, अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने और समझाने का इससे बड़ा अवसर और कोई नहीं हो सकता। गुर्जर समाज के मेलों का न केवल मनोरंजन बल्कि देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं से जुड़ा होना इस बात का प्रमाण है कि ऐसे मेले किस तरह समाज को जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि अब गुर्जर समाज में बदलाव की बयार बहना शुरू हो गई है। आने वाले वक्त में उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि लोग गुर्जर समाज की संस्कृति और उसके इतिहास से वाकिफ हो सके। 800 ईस्वी के हैं और ये जो हमारे गुर्जर बिहार थे राजा मीर भोज, ये उनके शासनकाल के सिक्के हैं। जैसे आप देख रहे हैं, चौहान साहब ने बताया कि ये सिक्के जो 6 सिक्के आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मीर भोज जी के जो काल था उस टाइम का था, उस टाइम के सिक्के हैं और ये खटाना वंश के सिक्के हैं। वहीं ये एक यादगार आयोजन रहा जिसे वर्षों तक गुर्जर समाज में याद किया जाता रहेगा। और इस महोत्सव को कराने वाली गुर्जर एंड आर्ट कल्चर ट्रस्ट का भी मैं धन्यवाद करता हूँ।